श्री परमात्मने नमः। शास्त्रों, पुराणों, ग्रंथों, स्मृतियों, उपनिषदों, संत महापुरुषों से प्राप्त मनुष्य मात्र के हित उत्थान के लिए कुछ आवश्यक अति उपयोगी विशेष बातें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में शास्त्र संत कहते हैं। प्रातः जागरण, सूर्योदय के समय और दिन में सोने से मनुष्य की उम्र आयुष क्षीण होती है। प्रतिदिन सूर्योदय से 1 घंटा पहले जागकर मनुष्य धर्म और अर्थ के विषय में विचार करे। सूर्योदय तक कभी ना सोए। यदि किसी दिन ऐसा हो जाए तो प्रायश्चित करे, गायत्री मंत्र का जप करे, उपवास करे, फल आदि पर ही रहे, अपने मन तन को थोड़ा कष्ट देकर भी सकारू उठने का नियम बनाए। ऐसा महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना शरीर के लिए अत्यंत हितकारक और सफाई करने जैसा काम है। सुबह खाली पेट जल 2-4 गिलास क्षमता रुचि अनुसार अवश्य पीना चाहिए। बिना कुछ किए, बिना मुंह धोए ही कुल्ला करके सुबह पानी जरूर पीना चाहिए। दंत धावन और दंत सुरक्षा के विषय में शास्त्र संत कहते हैं, मौन रहकर नित्य दंत धावन करे। दंत धावन किए बिना देव पूजा या संध्या बंदन आदि ना करे। दांतों को धोना, मांजना, मुख शुद्धि करना अति आवश्यक है, ऐसा महाभारत में आता है। बेर की दातुन करने से मधुर स्वर होता है। बेरी की दातुन गूलर से वाणी शुद्ध होती है। नीम से पायरिया आदि दांतों मसूड़ों के रोग नष्ट होते हैं और बबूल की दातुन करने से दांतों का हिलना आदि बंद हो जाता है। मंजन कभी भी तर्जनी उंगली, जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, उससे मंजन ना करे, अपितु सबसे बड़ी जो मध्यमा उंगली है उससे मंजन करे, क्योंकि तर्जनी उंगली में एक प्रकार का विद्युत प्रवाह होता है जिससे दांतों में प्रविष्ट होने पर उसे कमजोर होने की संभावना रहती है। अतः इस उंगली से दांतों को ना मांजे, ना मंजन करें, अपितु बड़ी उंगली मध्यमा उंगली से करें। महीने में 1 आध बार रात्रि को सोने से पूर्व नमक एवं सरसों का तेल मिला के उससे दांत मलकर कुल्ला करके सो जाना चाहिए। ऐसा सुबह करें अथवा रात में करें। नमक और सरसों को तेल को मिला के दांतों को मले, इससे वृद्ध अवस्था में भी दांत मजबूत रहते हैं। हर हफ्ते तिल का तेल दांतों पर मलकर तिल के तेल कुल्ले करने से दांतों की वृद्ध अवस्था तक मजबूती रहती है और गालों पर तेल मुंह में भरकर हिलाने से मसूड़े और गाल भी स्वस्थ रहते हैं। यह प्रयोग बहुत से संत महापुरुष और साधक करते हैं। रात को नींबू के रस में दातुन के अगले सिरे को डुबो के रख दे और सुबह उस दातुन से दांत साफ करें तो मेले से मेले दांत भी चमक जाएंगे। रात में दातुन को नींबू सरसों के रस में डुबो के सुबह करने से चबाने का काम मजबूत दांत ही कर सकते हैं, आंतें नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। जिस शरीर से 10-15 घंटे काम लेते हो उस शरीर को धीरे धीरे प्यार से चबा चबा के भोजन में ज्यादा समय अवश्य देना चाहिए। अति ठंडा पानी या अति ठंडे पदार्थ या अति गर्म पदार्थ अथवा खाने पीने की चीजें का सेवन करने से दांतों को
कमजोरी घेर लेती है और रोग घेर लेते हैं। अतः ना ज्यादा ठंडा खाएं, ना ज्यादा गर्म खाएं। खूब ठंडा पानी या ठंडे पदार्थों के सेवन के तुरंत बाद गर्म पदार्थ या गर्म जल का सेवन किया जाए तो इससे विरुद्ध क्रिया से दांत जल्दी गिर जाते हैं। दांतों को एकदम गर्म एकदम ठंडा नहीं देना चाहिए। भोजन करने एवं पेय पदार्थ लेने के बाद पानी से कुल्ले करने चाहिए। झूठे मुंह करने से बुद्धि क्षीण हो जाती है और दांतों व मसूड़ों में कीटाणु जमा हो जाते हैं। कुल्ला करना अति आवश्यक है। भोजन के बाद भोजन करने एवं पेय पदार्थ लेने के बाद पानी से कुल्ले करने चाहिए। झूठे मुंह रहने से बुद्धि क्षीण हो जाती है और दांत मसूड़े भी अशुद्ध होकर कीटाणु उनको घेर लेते हैं। प्रातःकालीन भ्रमण, प्रातः काल सैर अवश्य करना चाहिए। जो युवक है उनके लिए दौड़ लगानी चाहिए और पुलअप्स, एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम भी करना चाहिए। सुबह सुबह ओस से भीगी घास पर नंगे पैर चलना ये आंखों के लिए अत्यंत हितकारी है। जो लोग किसी भी प्रकार की कोई कसरत नहीं कर सकते उनके लिए टहलना बहुत जरूरी है और कसरत हो जाती है टहलने से, दौड़ लगाने से। सुबह उठकर टहलना कसरत की सर्वोत्तम पद्धति मानी गई है, क्योंकि कसरत की अन्य पद्धतियों की अपेक्षा टहलने से हृदय पर कम जोर पड़ता है तथा शरीर के एक दो नहीं बल्कि सभी अंग अत्यंत सरल और स्वाभाविक तरीके से सशक्त बन जाते हैं। सोच विज्ञान, सहजता से मल त्याग न होने पर कुछ लोग जोर लगाकर सोच करते हैं, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है। ऊषापान, प्रातः काल खाली पेट जल पीने के कुछ देर बाद भ्रमण करने से मल त्याग सरलता से हो जाता है। पानी पीने के बाद ही मल त्याग करना चाहिए। मल त्याग के बाद पानी पीने से पेट कमजोर होता है। यदि कब्ज रहता हो तो रात को पानी में भिगो कर रखे मुनक्का दाखें और सुबह उबाल कर उसी पानी में उनको मसल ले। बीज निकाल कर मुनक्का द्राक्ष खा ले और बचा हुआ पानी ऊपर से पी ले। अथवा रात्रि को भोजन के बाद पानी के साथ त्रिफला चूर्ण, हरण, बहेरा, आंवला का मिश्रण लेने से भी कब्ज माने पेट साफ होने में मदद मिलती है। साधारणतः सादा हल्का आहार लेने अथवा दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से कब्ज मिट जाता है। चबा चबा कर भोजन करना, दिन में खूब पानी पीना और पानी पीकर टहलना, इससे मल त्याग होने में आसानी रहती है। सिर व कान ढक जाए ऐसी टोपी पहने मौन पूर्वक बैठकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए और इस समय दांतों को भींचकर दबा कर रखने से दांत मजबूत रहते हैं। मल मूत्र त्याग के समय दांतों को दबाएं और सिर पे पगड़ी, टोपी या कुछ बांध लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे कान के यहाँ पर हमारे मस्तिष्क में जो नाड़ी गई है उस पे दबाव डालने के लिए ही टोपी, पगड़ी, रुमाल अथवा जनेऊ बांधने की परंपरा शास्त्र संतों ने बताई है। तो उसके लिए जरूरी है कि सिर पे कुछ बांध लें अथवा जनेऊ लपेट लें तो वो नाड़ी दब जाएगी और उससे कोई भी यौन रोग नहीं होगा। सोच व लघु शंका के समय मौन रहना अति आवश्यक है। मल विसर्जन के समय बाएं पैर पर दबाव ज्यादा रखें। इस प्रयोग से बवासीर नहीं होता।
पैर के पंजों के बल बैठकर पेशाब करने से मधुमेह की बीमारी कभी नहीं होती, और दाएं पैर पर ज्यादा वजन रख के मल त्याग करने पर बवासीर नहीं होता, और सिर पे कुछ बांधकर मल त्याग करने से कभी भी ये रोग दोष नहीं होते। भोजन के बाद पेशाब करने पर पथरी का डर कभी नहीं रहता। भोजन के बाद लघु शंका जाने की कोशिश करनी चाहिए। अब स्नान के विषय में, स्नान सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए। मालिश के आधे घंटे बाद शरीर को रगड़ रगड़ कर स्नान करें। स्नान करते समय स्तोत्र पाठ, कीर्तन, भगवान नाम का जप या चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए। स्नान करते समय पहले सिर पर पानी डालना चाहिए, ना कि पैरों में। सिर पे पानी डालने से सिर की गर्मी पैरों को जाएगी, और कहा भी गया है कि पैर गरम पेट लरम सिर को रखो ठंडा। तो पैरों पे पानी डालोगे पैर तो पैरों की गर्मी सिर को चढ़ जाएगी, अतः सिर पे पानी डालो ताकि पैरों साइड को गर्मी आए। गले से नीचे के शारीरिक भाग पर गर्म गुनगुने पानी से स्नान करने से शक्ति बढ़ती है, किंतु सिर पर गर्म पानी डालकर स्नान करने से बालों तथा नेत्र शक्ति को हानि पहुंचती है। ऐसा बृहद भागवत सूत्र स्थान में आता है। स्नान करते समय मुंह में पानी भरकर आंखों को पानी की छींटे मारे, अथवा साफ बाल्टी में आंखें डुबाएं। वो पहले मुंह में पानी भर के गाल फुलाएं, फिर आंखों को बाल्टी में डुबाएं। इससे पलकें झपकाने से, आंखों पे छींटे मारने से नेत्र ज्योति बढ़ेगी और मुंह में भरा हुआ पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो मस्तिष्क और आंखों की गर्मी को खींच लेता है। निर्वस्त्र होकर स्नान करना निर्लज्जता का घोतक है तथा इससे जल देवता का भी निरादर होता है। अतः वस्त्रों को पूरे वस्त्र त्याग कर स्नान नहीं करना चाहिए। किसी नदी, सरोवर, सागर, कुआं, बावड़ी आदि में स्नान करते समय जल में मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करने से पूर्व दोनों पैरों के अंगूठों पर सरसों का या किसी भी तेल को मलने पर, केवल अंगूठों पर मालिश करने पर वृद्ध अवस्था में भी नेत्रों की ज्योति कमजोर नहीं होती और चश्मा नहीं लगता। एक डिब्बी में तेल उबाल के तपा के सरसों का तेल में ये लहसुन अथवा ये मेथी को थोड़ी धीमी आंच पे सेक ले, फिर वो तेल डिब्बी या नेत्र बिंदु के ड्राप में भर के धरे और स्नान से पहले अंगूठों पे मले और स्नान करें और चश्मा और कमजोर नजर से मुक्ति पाए। स्नान के 4 प्रकार मन शुद्धि के लिए शास्त्र संत कहते हैं। पहला ब्रह्म स्नान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए जो स्नान किया जाए उसको ब्रह्म स्नान कहते हैं। दूसरा देव स्नान होता है। सूर्योदय से पूर्व देव नदियों में अथवा उनका स्मरण करते हुए जो स्नान होता है उसे देव स्नान कहते हैं। समय अनुसार स्नान एक ऋषि स्नान होता है। आकाश में तारे दिखते हो तब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जो करेगा उसको ऋषि स्नान कहा जाता है। अगला मानव स्नान होता है। ये सूर्य उदय हो रहा हो, पशु पक्षी उठ गए हो और उसके पहले ही अपन स्नान कर ले, सूर्य उग पूरा ना पाया हो, ये मानव स्नान है। और दानव स्नान कब है? दानव स्नान के विषय में आता है कि सूर्योदय के बाद चाय नाश्ता लेकर 8-9 बजे स्नान करना, ये दानव माने राक्षस दैत्य स्नान होता है। करने योग्य स्नान ब्रह्म स्नान, देव स्नान युक्त ऋषि स्नान करने की कोशिश मनुष्य को करनी चाहिए। इससे पुण्य बढ़ता है और बुद्धि बढ़ती है और शुद्धि भी अच्छी रहती है तन मन की।
रात्रि में या संध्या के समय स्नान नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात तेल आदि की मालिश ना करें और भीगे कपड़े ना पहने। रात्रि में लघु शंका करने के बाद या डोल डाल जाने के बाद भी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में शरीर को ठंडा करना, हाथ पैर धो के सोना ये उचित नहीं है। स्नान करके सोना उचित नहीं है शरीर के लिए। दौड़कर आने पर, पसीना निकलने पर तथा भोजन के तुरंत पहले तथा बाद में स्नान नहीं करना चाहिए। थोड़े इंतजार करना चाहिए, पसीना सूख जाए, श्वासें सामान्य हो जाए। भोजन के 3 घंटे बाद स्नान कर सकते हैं। बुखार में एवं दस्त लगने पर अतिसार में स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरे के वस्त्र, तौलिया, साबुन, कंघी, कंगा आदि का उपयोग करने से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। त्वचा की स्वच्छता के लिए साबुन की जगह उपटन का प्रयोग करना चाहिए। दही है, दही में हल्दी डाल के आप पूरे शरीर पे लगा लीजिए, फिर स्नान कीजिए। आपकी त्वचा देखिए कितनी अच्छी हो जाएगी। इसके सिवा आप गौ माता का गोबर लीजिए, उसमें गौमूत्र या गंगा जल मिला के उसको घोल लीजिए और वो शरीर पे लगा के खूब मल के फिर स्नान करके देखिए, आप साबुन लगाना भूल जाएंगे। आपके बालों में गौ माता का गोबर अथवा गौ माता का मूत्र आप बालों में लगाइए और फिर बाल धोइए, आप शैम्पू लगाना भूल जाएंगे, पक्की बात है। त्वचा की स्वच्छता के लिए साबुन की जगह आप लोग दही में हल्दी मिला के अथवा गोबर में पानी मिला के और स्नान कीजिए, अथवा चने का आटा और गेहूं का आटा, जवा का आटा, उड़दा मूंग का आटा, तिली का आटा, चावल का आटा, ये 7-5 अनाज मिला के पिसवाइए और इस उपटन को शरीर में लगाकर मल मल के स्नान कीजिए। आपके रोग दोष ग्रह नक्षत्र भी सही हो जाएंगे। सबसे सरल और सस्ता उपटन भी बताते हैं। आधी कटोरी बेसन लो, 1 चम्मच तेल लो, आधा चम्मच पिसी हल्दी, 1 चम्मच दूध और आधा चम्मच गुलाब जल लेकर मिश्रित कर लो। बेसन ज्यादा, तेल, बेसन, हल्दी, दूध और थोड़ा सा जल मिला के आप एक कटोरी में घोल लो। इसमें पानी मिला के गाढ़ा सा लेप बना ले। शरीर को थोड़ा पानी से गीला करके और इस लेप को लगा के खूब मले और फिर पानी डाल के स्नान करें। शीतकाल में सरसों का तेल और अन्य ऋतुओं में नारियल, मूंगफली या फिर तिली का तेल उपटन में डाल सकते हैं और मालिश करके स्नान कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी लगाकर स्नान करना भी लाभदायक है। इसके सिवा स्नान में 7 प्रकार का सप्त धान्य उपटन बहुत लाभकारी है। गेहूं, जवा, चावल, चना, मूंग, उड़द और तिल, इनको समान मात्रा में ले लो। गेहूं, जवा, चावल, चना, मूंग, उड़दा और तिली, इनको लेके पीस ले और सुबह स्नान के समय पानी में इनको घोल के थोड़ा गाढ़ा और शरीर पे डाल के और बस पहले लालट माने सिर पे लगाएं, फिर जो है ना अपने कंठ में लगाएं, फिर छाती में लगाएं, फिर नाभि में लगाएं, फिर भुजाओं में लगाएं, पूरे शरीर में लगाकर और फिर स्नान करें। इससे ग्रह दशा खराब होगी, चित्त विक्षिप्त चिंतित रहते होगे तो भी इस स्नान से, इस उपटन से स्नान करने पर पुण्य और आरोग्यता बढ़ जाएगी। स्नान करते समय कान में पानी ना जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए, ये नुकसान करता है। स्नान के बाद मोटे तौलिया अथवा बनियान से पूरे शरीर को रगड़ कर पोंछना चाहिए।
साफ सूती धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। टेरिकॉट, पॉलिस्टर आदि सिंथेटिक वस्त्र स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं, हानिकारक है, चर्म रोगों को जन्म देते हैं। अतः शरीर को ये जिससे त्वचा को श्वास प्राण ऑक्सीजन ना मिल पाए ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। थोड़े ढीले और थोड़े सरल सादे कपड़े पहनना चाहिए। ये आजकल टेरिकॉट, पॉलिस्टर और सिंथेटिक ये तो बहुत हानि कर रहे हैं। जिस कपड़े को पहनकर सोच जाए या हजामत बनवाए उसे अवश्य धो डालें और दूसरे कपड़े पहनने की कोशिश करें। दाढ़ी या कपड़े या बाल या नाखून या मालिश करने पर स्नान जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो अशुद्ध हो जाते हैं। तिलक की महिमा और त्रिकाल संध्या। लालच पर प्लास्टिक की बिंदी चिपकाना माताओं के लिए ठीक नहीं है, इसे दूर से त्याग देना चाहिए। और तुलसी या पीपल की जड़ की मिट्टी अथवा गाय के खुर की मिट्टी इसका तिलक कर ले तो उस प्लास्टिक की बिंदी से अच्छा है। इसे भाई बहनें कर सकते हैं। कार्य साफल्यदायी पुण्यदायी है पीपल की, तुलसी की और गैया की खुर की मिट्टी, उसका अथवा हल्दी या चंदन का या हल्दी चंदन को मिश्रण करके तिलक लगाना हितकर होता है। भाइयों को भी लालच पर तिलक लगाना चाहिए। इससे आज्ञा चक्र, जिसे वैज्ञानिक पीनियल ग्रंथि कहते हैं, इसका विकास होता है। निर्णय शक्ति भी मस्तिष्क पे तिलक लगाने से बुद्धि शक्ति भी अच्छी बढ़ती है। सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य नारायण को अर्ध जल चढ़ाना चाहिए। इस समय आंखें बंद करें और दो भुवों के बीच में माथे पे सूर्य का ध्यान की भावना करनी चाहिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो शुद्ध मन से प्रतिदिन सूर्य को जल प्रदान करते हैं वे अभिलाषित भोगों को भोग कर उत्कृष्ट गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रतिदिन पवित्र होकर सुंदर पुष्प गंध आदि से फूल दूध शक्कर मिलाकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। यदि दूध शक्कर फूल ना भी मिले तो स्नान के बाद 1 लोटा जल पीपल तुलसी सूर्य को चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। 1 लोटा। सूर्य को अर्घ्य देने से रोगी को रोग से मुक्ति मिलती है, धनार्थी को धन मिलता है, विद्यार्थी को विद्या मिलती है और पुत्रार्थी को पुत्र प्राप्त होता है। जो विद्वान पुरुष मन में जिस इच्छा को रखकर सूर्य को जल देता है उसकी वह इच्छा जरूर पूरी होती है। सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य की किरण युक्त जल चिकित्सा का भी हमारे शरीर को लाभ मिलता है। सूर्योदय एवं सूर्य अस्त के समय मौन होकर संध्यापासना करनी चाहिए। संध्योपासना के अंतर्गत शुद्ध व स्वच्छ वातावरण में प्राणायाम व जप किए जाते हैं। दोपहर में 12 बजे के पूर्व व पश्चात 15-15 मिनट के काल में मध्याह्न संध्या करनी चाहिए। इस प्रकार नियमित त्रिकाल संध्या करने वाले को रोजी रोटी के लिए कभी गरीबी कंगाली या भूखा मरी का हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जो प्रातः सूर्योदय के समय, दोपहर में 11:15 से 12:15 के समय और शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय जप करे, कीर्तन करे, भजन गुनगुनाए अथवा प्राणायाम या ध्यान धारणा करे, ऐसे व्यक्ति की जीवन के भरण पोषण का और भोजन का व्यवस्था खुद भगवान और देवता आदि करते हैं, ऐसा शास्त्र का वचन है।
उसे रोजी रोटी नौकरी की कमीशन नहीं पड़ती, जो तीनों समय में भगवान का नाम ध्यान अथवा प्राणायाम करेगा। ऐसा शास्त्र संत का वचन है। और राम जी, वशिष्ठ जी, कृष्ण भगवान आदि भी संध्या करते थे, और भी संत महापुरुष साधक संध्या करते हैं। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आती, जो 3 दिन में 3 बार प्रातः, मध्य और साय को भगवान नाम कीर्तन या प्राणायाम करें। ऋषि लोग प्रतिदिन संध्योपासना करने से ही दीर्घजीवी हुए हैं, ऐसा महाभारत में आता है। उदय, अस्त, ग्रहण और मध्याह्न के समय सूर्य की ओर ना देखें, जल में भी उसका प्रतिबिंब ना देखें। जब सूर्य उग रहा हो, जब अस्त हो रहा हो, ग्रहण पड़ रहा हो, अथवा मध्याह्न के 12 बजे सूर्य की ओर देखना अपने शरीर के साथ नुकसान करना है। हाँ, पूजा पाठ कर रहे हो और दिख जाए तो दोष नहीं है, कह करके देख रहे तो हानि होती है। ऐसा महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है। अब प्रणाम के विषय में आता है। शास्त्र संत कहते हैं, अभिवादन माने नमस्कार, प्रणाम सदाचार का बहुत मुख्य अंग है, उत्तम गुण है। इसमें नम्रता, आदर, श्रद्धा, सेवा एवं शरणागति का भाव अनुस्यूत रहता है। बड़े आदर के साथ श्रेष्ठ जनों को, अपने से बड़े लोगों को नमस्कार, प्रणाम अथवा कोई कार्य के बाद धन्यवाद जरूर कह देना चाहिए। इससे जीवन में बड़े अच्छे सद्गुण आते हैं। किसी ने हमारे साथ नेकी की, भलाई की, कोई बात मान ली, काम कर दिया, उसको बोल दो धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। जो अनुकूल समय हो, इन 3 में से एक आध वचन का प्रयोग जरूर करते रहना चाहिए, रोज करते रहना चाहिए। मनु महाराज ने कहा है, वृद्ध लोगों के आने पर युवा पुरुष की प्राण ऊपर चढ़ते हैं, और जब वह उठकर प्रणाम करता है तो पुनः प्राणों को पूर्ववर्त स्थिति में प्राप्त कर लेता है। नित्य वृद्ध जनों को प्रणाम करने से तथा उनकी सेवा करने से मनुष्य की आयु, बुद्धि, यश और बल चारों बढ़ते हैं, ऐसा मनु स्मृति में आता है। आर्हिक सूत्रावली नामक ग्रंथ में आता है, छाती, सिर, नेत्र, मन, वचन, हाथ, पांव और घुटने, इन 8 अंगों द्वारा किए गए प्रणाम को साष्टांग प्रणाम कहते हैं। भाई तो साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं, परंतु माताएं बहनें साष्टांग प्रणाम ना करें। पैठी नसी कुल्लूक भट्टी ग्रंथ में आता है, अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर सीधे रखते हुए दाएं हाथ से दाएं चरण तथा बाएं हाथ से बाएं चरण का स्पर्श पूर्वक अभिवादन करना चाहिए। देव पूजा व संध्या में किए बिना गुरु, वृद्ध, धार्मिक, विद्वान पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी के पास ना जाएं। सर्वप्रथम माता पिता, आचार्य तथा गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। जब श्रेष्ठ व पूजनीय व्यक्ति चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति के सिर, कंधे अथवा पीठ पर अपना हाथ रखते हैं, तो इस स्थिति में दोनों शरीरों में बहने वाली विद्युत का एक आवर्त वलय पूरा चक्र सा बन जाता है। इस क्रिया से श्रेष्ठ व्यक्ति के गुण और ओज का प्रवाह दूसरे व्यक्ति में भी प्रवाहित होने लगता है। जो